हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है यूबीटी पीएलएससी एएनएम 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन लेकर फीमेल हेल्थ वर्कर में हम 38 टॉपिक 38 डे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें समुदाय की बीमारों के देखभाल, इतिहास लेना और शारीरिक परीक्षण करना, महत्वपूर्ण लक्षण, इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कितने पढ़ने वाले हैं? 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक नंबर क्या है? 18 चल रहा है। तो एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करके हाई लेवल तक आपको ले जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। करा इंट्रोडक्शन, बेसिक परिचय। अगर समुदाय में बीमारों की देखभाल का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी बीमारी से राहत देना और स्वस्थ जीवन को और पुनः मार्गदर्शन करना है। यह प्रक्रिया एक समूह के द्वारा काम करती है, जिससे बीमार व्यक्ति की देखभाल प्रभावी तरीके से की जा सकती है। फिर करा केयर एंड स्किन द कम्युनिटी, समुदाय के बीमारों की देखभाल। करा प्रारंभिक देखभाल। करा बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करना और उचित इलाज देना। स्वास्थ्य शिक्षा। करा समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना और रोगों से बचाव के उपाय बताना। सामाजिक सहयोग। कर रोगी की देखभाल में परिवार और समुदाय का सहयोग आवश्यक होता है। निवारक और उपाय। कर सफाई, स्वच्छता, सही आहार आदि से रोगों की क्या की जा सकती है? रोकथाम की जा सकती है। इतिहास का महत्व। टेकिंग हिस्ट्री, इतिहास लेना, मतलब यह बीमारी की पहचान करने में मदद करता है। रोगों के पिछले स्वास्थ्य इतिहास को जानने से इलाज की दिशा की तय की जा सकती है कि मतलब क्या पहले इसके बारे में क्या इलाज किया गया था, कौन से लक्षण दिखे थे, उसके हिसाब से क्या कहते हैं हम इलाज कर सकते हैं। कर इतिहास लेने की प्रक्रिया। कर रोगी के लक्षण के बारे में पूछना। कब से लक्षण है, लक्षणों की तीव्रता क्या है, मतलब कितनी तीव्र गति से क्या लक्षण बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। पारिवारिक इतिहास। कर परिवार में किसी को वही बीमारी तो नहीं हुई थी, ये जानना। फिर व्यक्तिगत इतिहास। कर रोगी की जीवन शैली के बारे में, आहार और किसी विशेष दवाइयों का सेवन, मतलब कोई विशेष दवाइयों का सेवन कर रहा था जिसके कारण बीमारी पैदा हुई हो। या मेडिकल इतिहास। कर क्या रोगी को पहले कोई बीमारी थी। कर फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण। कर शारीरिक परीक्षण का उद्देश्य कर रोगी की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, उपचार की दिशा में सही तरीके से तय करना। शारीरिक परीक्षण के प्रमुख घटक। कर मुख्य लक्षणों का मूल्यांकन, जनरल एग्जामिनेशन, जैसे त्वचा की स्थिति, आंखों की जांच, शरीर के अंगों की जांच, स्मृति, शारीरिक स्थिति और मनोवृत्ति का परीक्षण। कर शारीरिक अंगों का परीक्षण, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हृदय, श्वसन प्रणाली, पेट और अन्य अंगों का क्या जाना चाहिए? परीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा पता चल सके। विटल साइन, महत्वपूर्ण लक्षण। कर महत्वपूर्ण लक्षण जैसे शरीर की जीवन गतिविधियों का मापदंड होते हैं। ये लक्षण शरीर की क्या कहते हैं समग्र स्थिति को क्या करते हैं समझने में मदद करते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जैसे हैं तापमान, शरीर में तापमान वृद्धि या कमी के कारण क्या होती है? बीमारियों का संकेत हो सकता है। नाड़ी की गति, नियमितता और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है। और जो हमारा रक्तचाप है, उच्च या निम्न रक्तचाप विभिन्न रोगों का क्या हो सकता है? संकेत हो सकता है। श्वसन दर, इसे क्या कहते हैं? रेसिप्रेशन रेट। कर श्वसन दर में फेफड़ों की स्थिति का पता चलता है कि मतलब क्या श्वसन दर धीरे चल रही है या तेज है या मीडियम है। ऑक्सीजन स्तर, ऑक्सीजन सेचुरेशन। कर रक्त में ऑक्सीजन का स्तर शरीर की स्थिति को बताते हैं कि मतलब क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में कितनी है। इससे क्या हो सकता है? पता चलेगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट विटल साइन, महत्वपूर्ण लक्षणों का महत्व क्या होता है? नाड़ी और रक्तचाप से हृदय स्वास्थ्य का संकेत मिलता है। श्वसन दर से श्वसन प्रणाली की स्थिति का मूल्यांकन होता है। तापमान से शरीर के संक्रमण की संभावना या सूजन का संकेत मिलता है कि क्या है? हमारे शरीर में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ऑक्सीजन स्तर से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति का संकेत मिलता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है या नहीं, जितनी हमें जरूरी है। कर हाउ टू मेजर विटल साइन, महत्वपूर्ण लक्षणों को कैसे मापें? तापमान को किससे मापेंगे? थर्मामीटर का उपयोग करके शरीर के तापमान को, बुखार का पता, बुखार है, शरीर का टेम्परेचर हाई है तो इससे क्या माप सकते हैं। नाड़ी, कर हाथ की कलाई या गले पर नाड़ी की गति को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप किसे मांगते हैं? स्फेग्नो मैनोमीटर, जिसे कि ब्लड प्रेशर कफ द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। श्वसन दर, 1 मिनट में श्वास की संख्या का क्या करना है? गिनना। फिर ऑक्सीजन स्तर, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की संतृप्ति क्या कहते हैं? मापा जाता है। केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी। कर टाइप्स ऑफ केयर, समुदाय में बीमारियों की देखभाल के प्रकार। प्राथमिक देखभाल जिसे क्या कहते हैं? प्राइमरी केयर।
कर रोगों के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान और त्वरित उपचार, सामान्य बीमारियों की रोकथाम और उपचार। दूसरा है विशेषज्ञ देखभाल, जिसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड केयर। कर गंभीर और लंबे समय से चल रहे रोगों के लिए विशेषज्ञों की मदद लेना चाहिए। चिकित्सक द्वारा किए जाने वाले उच्च स्तरीय परीक्षण और उपचार करने चाहिए। घर पर देखभाल, होम केयर करना चाहिए। रोगी को घर पर आराम और उपचार देना चाहिए और परिवार के सदस्य की सहायता से क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। ये सब क्या है, हमारे समुदाय में बीमारों की क्या देखभाल करने के प्रकार हैं, किस प्रकार हम कर सकते हैं। कर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड केयर। कर समुदाय पर आधारित देखभाल का महत्व क्या है। समुदाय स्तर पर देखभाल से स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर क्या होता है, समाधान मिलता है। लागत कम होती है क्योंकि अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बीमारी के प्रकोप के दौरान सामुदायिक सहयोग से रोकथाम और इलाज में क्या होता है, मदद मिलती है। फिर है डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग प्रोसेस। इतिहास लेने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है। रोगी के व्यक्तिगत विवरण, नाम, आयु, लिंग, पेशा और पता के आधार पर। मुख्य समस्या, चीफ कंप्लेंट, रोगी को किस समस्या से जूझना पड़ रहा है, जैसे बुखार, सिर दर्द आदि। रोगी का इतिहास, लक्षण कब से शुरू हुए, लक्षण की तीव्रता और प्रगति कैसी है और किसी दवा का प्रभाव। नेक्स्ट, करा पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। करा परिवार में किसी को समान बीमारी या जटिलता थी, अनुवांशिक लक्षणों का इतिहास। करा व्यक्तिगत और सामाजिक इतिहास, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। करा भोजन की आदतें, जीवन शैली, धूम्रपान, शराब का सेवन, कामकाजी वातावरण और सामाजिक गतिविधियाँ से कैसे पता लगाया जा सकता है। करा फिजिकल एग्जामिनेशन, करा के एरियाज, करा शारीरिक परीक्षण, प्रमुख क्षेत्र। करा प्रारंभिक निरीक्षण, करा रोगी की शारीरिक स्थिति, चेहरा, शरीर की स्थिति, चेहरे पर रंगत आदि। और हृदय पर श्वसन की परीक्षण कैसे करेंगे, हृदय की धड़कन और रक्तचाप की जांच के द्वारा। श्वसन दर, श्वसन गड़बड़ी, श्वास की आवाज़ें से कैसे पता लगा सकते हैं। पेट और पाचन तंत्र, करा पेट में सूजन, दर्द, सूल की जांच के द्वारा भी क्या पता लगा सकते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन। करा शारीरिक लक्षणों से न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की पहचान, जैसे समन्वय की कमी और कमजोरी। नेक्स्ट, करा फिजिकल एग्जामिनेशन टीचिंग, शारीरिक परीक्षण की तकनीकें। इंस्पेक्शन निरीक्षण, करा रोगी को देखते हुए शरीर की किसी भी असामान्यता की पहचान करना, जैसे पल्पेशन यानी स्पर्श। शरीर के अंगों पर हल्के से दबाव डालकर दर्द या सूजन की पहचान करना। प्रीक्यूशन, करा शारीरिक अंगों को हल्के थपथपा कर अंदर की स्थिति का मूल्यांकन करना, जैसे फेफड़े या पेट के अंग। एजुमुलेशन यानी एजुक्यूलेशन यानी सुनना, करा स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हृदय, फेफड़ों और पेट की ध्वनियों को क्या करना, सुनना। नेक्स्ट, करा विटल साइन, महत्वपूर्ण लक्षण जानने मापने की तकनीकें। करा तापमान, मापने का तरीका क्या, मुंह, गला, कान तथा शरीर के अन्य हिस्सों में थर्मामीटर का उपयोग। सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नाड़ी, करा मापने का तरीका, कलाई में या गर्दन पर नाड़ी को महसूस करके मापें। सामान्य नाड़ी दर 60 से 100 प्रति मिनट होनी चाहिए। करा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, करा मापने का तरीका, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करें और ध्वनि को सुनकर स्वस्थ रक्तचाप मापें। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होना चाहिए। श्वसन दर मापने का तरीका, 1 मिनट में श्वास की संख्या क्या करें, गिने। सामान्य दर 12 से 20 प्रति मिनट होना चाहिए। ऑक्सीजन संतृप्त, ऑक्सीजन सेचुरेशन, करा मापने का तरीका, पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापें। सामान्य स्तर पर 95 से 100% तक। नेक्स्ट, करा महत्वपूर्ण लक्षणों की व्याख्या, जो महत्वपूर्ण लक्षण है उनकी व्याख्या। कर तापमान, कर उच्च तापमान शरीर में संक्रमण या सूजन का संकेत हो सकता है। कम तापमान शरीर के ठंडे वातावरण में प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। नाड़ी और रक्तचाप, कर उच्च रक्तचाप और नाड़ी हृदय संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकते हैं। नेक्स्ट, करा श्वसन दर, करा श्वसन दर श्वसन तंत्र के संक्रमण या सांस की समस्या को क्या कर सकती है, दर्शा सकती है। नेक्स्ट, करा ऑक्सीजन संतृप्ति, करा कम ऑक्सीजन संतृप्ति फेफड़ों के रोग या श्वसन संबंधी समस्याओं का क्या हो सकती है, संकेत हो सकती है। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, कर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिपोर्टिंग, कर दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग, कर इतिहास और शारीरिक परीक्षण के परिणामों का सही तरीके से दस्तावेजीकरण करना। इस रिपोर्ट से सही रूप से लिखें ताकि भविष्य में चिकित्सक द्वारा उपचार में क्या हो, सहूलियत हो। मतलब क्या हो,
रिपोर्ट सही तरह से रहेगा तो क्या होगा, उपचार करने में क्या होगा, आसानी होगी। रोगी की स्थिति के बारे में समुदाय या अस्पताल को सूचना देना चाहिए। चिकित्सक या स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दस्तावेज का परिणामों को क्या करें, दर्ज करें। कर निष्कर्ष और मुख्य बातें। कर समुदाय में बीमारों की देखभाल में इतिहास लेना जैसे शारीरिक परीक्षण और महत्वपूर्ण लक्षणों में की निगरानी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण लक्षणों के माप से रोग की गंभीरता का पता चलता है और प्रभावी उपचार की दिशा मिलती है। समुदाय की सहयोगात्मक देखभाल में से बीमारियों की रोकथाम और उपचारों में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इस पर आधारित टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कर समुदाय में बीमारों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी की दवाइयाँ देना, रोग का निदान करना, बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, बीमारी फैलने से रोकना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बनाना। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन का इतिहास लेने में किसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त की जाती है? रोगी के लक्षण की, रोगी का नाम, रोगी का पारिवारिक इतिहास, चिकित्सा इतिहास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो रोगी के लक्षण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कर रोगी के तापमान की सामान्यतः सीमा क्या है? 36.1 से 37.2, 38 से 39, 37 से 39, 35 से 36.5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, कर नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है? 60 से 60, 60 से 80, 70 से 90, 90 से 100, 50 से 60। तो हमारी नाड़ी की क्या होती है, सामान्य दर 60 से 80 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट, कर रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? रोगों का उपचार करना, बीमारी के लक्षणों को पहचानना, रोगों से बचाव के उपाय बताना, चिकित्सा उपकरणों का उपयोग सिखाना। तो हमारा छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगों से बचाव के उपाय बताना। नेक्स्ट, कर तापमान मापने के लिए सामान्यतः किस अंग का प्रयोग किया जाता है? मुंह, कान, गला, पेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का मुंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर पल्स रेट नाड़ी दर को मापने का सामान्य स्थान कौन सा है? गर्दन, कलाई, पीठ, पैर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का, ये सातवें करें, आठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलाई, पल्स रेट मापने के लिए। और सातवें का मुंह था तो ठीक है। फिर नौवां, श्वसन दर की सामान्य सीमा क्या होती है? 12 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौवीं का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 से 20। हमने अभी पढ़ा है 12 से 20। नेक्स्ट, कर ऑक्सीजन संतृप्ति का सामान्य स्तर क्या होता है? 90 से 95, 95 100, 80 से 90, 70 से 80। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा 95 से 100। नेक्स्ट, कर इतिहास लेने के समय रोगी से क्या पूछा जाता है? रोग के लक्षण, पारिवारिक इतिहास, व्यक्तिगत इतिहास, उपरोक्त सभी। तो हमारा 11वें का हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, रोगी के शारीरिक परीक्षण में कौन सा कदम पहले लिया जाता है? निरीक्षण, शारीरिक अंगों की जांच, नाड़ी की जांच, श्वसन प्रणाली का परीक्षण। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरीक्षण। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन, का रक्तचाप में सामान्य रूप से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का क्या संकेत होता है? 130 या 80 mmHg से अधिक, 120/80 mmHg से अधिक HG, या 140/90 mmHg से अधिक, या 110 से या 110/70 mmHg। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13वें का आ जाएगा 140/90 mmHg से अधिक हो जाएगा। तो रक्तचाप क्या होगा, उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शारीरिक परीक्षण तकनीक में अंगों को हल्के से दबाकर दर्द या सूजन की जांच की जाती है? निरीक्षण, स्पर्श, परकशन और सुनना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्पर्श। नेक्स्ट, हमारा कह रहा है शरीर के किस अंग की जांच के लिए परकशन
तकनीक का उपयोग किया जाता है? दिल, पेट, मस्तिष्क, फेफड़े। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15वें का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करा फेफड़े की ध्वनियाँ सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, कह रहा समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? रोगी को अस्पताल भेजना, बीमारी से बचाव, रोग का उपचार और दवाइयाँ देना। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा बीमारी से बचाव। नेक्स्ट, 18वां क्वेश्चन कह रहा कम ऑक्सीजन संतृप्त को क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकेमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट, कर शरीर के तापमान की माप के लिए जो थर्मामीटर उपयोग में आता है वह क्या कहलाता है? रेक्टल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर, उपरोक्त सभी। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से, रेक्टल या इलेक्ट्रॉनिक या ओरल थर्मामीटर। नेक्स्ट, कर किस शारीरिक परीक्षण में अंगों को हल्के से थपथपा दिया जाता है? निरीक्षण, स्पर्श, परकसन, सुनना। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परकसन में क्या थपा दिया जाता है। नेक्स्ट, कर किस उपकरण का उपयोग नाड़ी की गति को मापने में किया जाता है के लिए किया था? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर, घड़ी। तो हमारा किसके लिए? नाड़ी के लिए। नाड़ी के लिए हमारा किसका उपयोग किया जाता है? तो नाड़ी के लिए हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा घड़ी। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य शिक्षा में कौन सा कार्य किया जाता है? रोग का इलाज, रोगों के लक्षण बताना, स्वच्छता की जानकारी देना, दवाइयाँ वितरित करना। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता की जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कर श्वसन दर की जांच किस अंग से की जाती है? गला से, पेट से, छाती से, कलाई से। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाती से। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कर शरीर में तापमान बढ़ने को क्या कहा जाता है? बुखार, हाइपोथर्मिया, श्वसन दर, रक्तचाप। तो शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? बुखार। नेक्स्ट, कर शारीरिक परीक्षण के दौरान सबसे पहले किसका परीक्षण किया था? हृदय का, श्वसन का, त्वचा और चेहरे की निरीक्षण, पेट का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक परीक्षण के दौरान। 25वें का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा और चेहरे का निरीक्षण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा है विटल साइन का क्या महत्व है? शरीर की जीवन गतिविधियों का मूल्यांकन करना, बीमारी की पहचान करना, रोग का इलाज करना, शरीर के अंगों की जाँच करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की गतिविधियों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, तो हमारा देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि शरीर के तापमान में वृद्धि होने पर क्या होता है? संक्रमण का संकेत, रक्तचाप की समस्या, श्वसन समस्या, शरीर की स्थिति के सामान्य होती है। तो हमारा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण का संकेत। नेक्स्ट, 28 नंबर का रहा है रोगी के शारीरिक स्थिति की जांच में क्या महत्वपूर्ण होता है? रक्तचाप, श्वसन दर, तापमान, उपरोक्त सभी। तो रोगी के शारीरिक स्थिति की जांच में क्या है? रक्तचाप, श्वसन दर, तापमान, उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कह रहा रकम रक्तचाप की स्थिति में को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, हाइपोवोल्मिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो हमारा 29वें का हो जाएगा हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कर शारीरिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमारी की पहचान करना, रोगी का इलाज करना, पारिवारिक इतिहास जानना, शरीर का वजन मापना। तो हमारा 30वें का राइट आंसर हो जाएगा बीमारी की पहचान करना। तो आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।